भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित समस्त स्वर्गीय श्री पंडित रामजीलाल जी की इस शोक सभा में उपस्थित भद्र पुरुषों, श्रद्धेय आचार्य जी, जिनके ब्रह्मत्व में ये यज्ञ संपन्न हुआ, उनके पुत्र परिवारीजन, ईश्वर की अवस्था में वो आत्मा शतायु को लेकर के चली गई। आर्य समाज मॉडल टाउन में हर कार्यक्रम में उनका आना हुआ करता था। लगभग 10 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ हिसार में। तब से प्रत्येक आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में पंडित रामजीलाल जी हर सभा में, और कोई होता नहीं होता, लेकिन पंडित जी जरूर हुआ करते शाम की सभा में जरूर। आर्य समाज मॉडल टाउन के प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, उनका खुद का भी और उनकी पत्नी का भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस समय, इसलिए वो आ न सके, कलकत्ता में है। उन्होंने अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि समर्पित की है, क्योंकि जब प्रधान जी जगदीश जी यहाँ रहा करते थे मॉडल टाउन में, तो ठीक 4 से 5 बजे तक डेली एक दिनचर्या थी पंडित जी की। पंडित जी की दिनचर्या में कि जगदीश जी की कोठी पर 4 से 5 जरूर रहा करते थे। ये उनका बड़ा आपसी बहुत लंबे समय से तालमेल और घनिष्ठ मित्रता के एक परिचायक था। आर्य समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी आप सब उनके जीवन से परिचित हैं। जितना कहा जाए उतना ही कम है। गुरुकुल जैसी संस्था के जिनको प्राण कहा जा रहा है, ऐसा व्यक्ति का जीवन निश्चित ही बड़ा अद्भुत था। वो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके गई है, निश्चित ही पुनः किसी आर्य परिवार में जन्म लेकर के और उस गुरुकुलीय संस्कृति को पुनः आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है, मर गया। इसमें 2 शब्द है, मर गया। मरा कौन? शरीर तो मरा है, लेकिन गया कौन है? आत्मा। जो गया वो मरा नहीं, और जो मरा वो गया नहीं। तो अग्नि को सुपुर्द कर दिया, और जो गया है उसके लिए एक और शब्द कह दिया, चल बसा। इन्हीं भावों को दूसरे शब्द कह चल बसा। इसमें भी 2 शब्द है, यहाँ से चला और अपने गुण कर्मों के हिसाब से दूसरी जगह आत्मा बस गया। और निश्चित ही उनके गुण कर्म ऐसे थे कि ऐसे आर्य परिवार में उनका जन्म होगा, जहाँ से वो पुनः आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, वो आत्मा जीवन की दूसरी यात्रा को उसी श्रृंखला जहां से यहाँ संपन्न हुई है वहीं से आगे प्रारंभ करेगी। निश्चित ही आइए उस दिवंगत आत्मा को जितने थोड़े शब्दों में मैं श्रद्धांजलि समर्पित करूं। बहुत ज्यादा शब्द कह नहीं सकते, बहुत लोग आप बैठे हुए हैं और भी बोलने के लिए हैं। और आचार्य जी ने कहा है कि थोड़े से समय में अपनी बात रखनी है। एक भजन सुनाना चाहता हूँ। ईश्वर की व्यवस्था में आत्मा जहां भी गई है उसको सद्गति और शांति निश्चित ही प्राप्त होगी, क्योंकि अपने बाद भरे पूरे परिवार को छोड़ करके और आज ये कहें कि शतायु को लेकर के गए, तो यही आज की शतायु है। 90 और 100 के वर्ष की आयु है ना, ये आज के समय की शतायु है। और पूरी आयु को लेकर के गए, अपने पीछे पूरे परिवार को छोड़ करके गए और पूरा भरा परिवार छोड़ करके गए हैं। इसलिए उनके जाने पर हम यदि कहें कि शोक सभा है, नहीं तो इसको संतोष सभा कह सकते हैं कि उनकी पूरी जीवन की यात्रा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस वेद मंत्र को चरितार्थ करके वो जीवन में गए हैं। जिस मंत्र से हमने यज्ञ में भी आहुति लगाई कि वह आत्मा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिस प्रकार से खरबूजा जब डाली से छूटता है तब जब उसमें सुगंधी आ जाती है और पुष्टिकारक हो जाता है, पूरा हो जाता है ना तब, और उसमें जब खुशबू आ जाती है तो खरबूजा डाली से अपने आप छूट जाता है।
ऐसे ही मृत्योर मुक्षी अमामृतात्, मेरी जब मृत्यु हो तो मेरा जीवन सुगंधित हो, चाहूं और मेरा यश फैलता हो और मेरी आयु पूरी हो, तब मैं मृत्यु का ग्रास बनूं। ये वेद मंत्र निश्चित ही पंडित रामजी लाल जी अपने जीवन में चरितार्थ करके गए हैं। आइए हम भी इस श्रृंखला में अपने आप को भी इसी श्रृंखला में आगे बढ़ा रहे। कोई सदा रहने वाला नहीं है, हम और आप जितने बैठे सबको संसार छोड़ करके जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, सब इसी लाइन में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे एक दिन कम हो रहा है वैसे वैसे मृत्यु के पास बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से पंडित जी जीवन की यात्रा को पूरी करके गए हैं, परमात्मा के घर तैयारी करके गए हैं। ध्यान रखना, एक बात कह करके वाणी को विरमित कर दूंगा। एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो घर से तैयारी करके जाता है, अध्यापक पढ़ाने जाते हैं वो भी तैयारी करके जाता है, एक कोई और सामान खरीदने वाला व्यक्ति ग्राहक बन के जाता है, घर से तैयारी करके जाता है, दुकान चलाने जाता है, घर से तैयारी करके जाता है, कोई क्लर्क कोई ऑफिस में कोई काम के लिए ड्यूटी के लिए जाता है, सब घर से तैयारी करके जाते हैं। आप और आप हम सब यहाँ आए हैं, वहां पर भी समय से तैयारी करके आए हैं। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तैयारी करके जाता है, लेकिन ध्यान रखना प्रभु के घर भी सबको जाना है, और जब जाना है तो वहां पर भी तैयारी करके जाना चाहिए। अपना तैयारी के ध्यान रखना, यदि तैयारी करके जाएंगे तो सुख पाएंगे। जिस प्रकार से परीक्षार्थी तैयारी करके जाता है तो सुख पाता है पास होकर के, नहीं तो फेल होकर के दुख पाता है। प्रभु के घर हम सबको जाना है, और जब जाना है तो तैयारी करके जाना है। बिना तैयारी के जाएंगे तो नरक जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। नरक और स्वर्ग की परिभाषा आचार्य जी करते हैं कि समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसकी परिभाषा नहीं कर रहा। एक बात और ध्यान रखना, परीक्षार्थी तैयारी करके जा सकता है क्योंकि उसके पास समय और टाइम है, वो टाइम पर तैयारी करके जा सकता है। एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी तैयारी करके जा सकता है क्योंकि उसके पास भी समय है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कहीं पर भी जाना चाहता है तैयारी करके जा सकता है क्योंकि उसके पास तारीख और समय है। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु के घर जाने के लिए किसी के पास कोई तारीख और समय नहीं है, इसलिए कब बुलावा आ जाए प्रभु के घर जाने का कोई पता नहीं है। इसलिए हर वक्त परमात्मा के घर जाने की हमें तैयारी करते रहना चाहिए। प्रभु के घर जाने की तैयारी करके जब जाएंगे तो निश्चित ही स्वर्ग जाएंगे। आइए आप शब्द मेरे साथ मिलकर के, बहुत सुंदर शब्द कवि ने लिखे हैं, इन शब्दों को मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ऐसा है अभी आत्मा की गुनगुनाए। ये जीवन निश्चित ही ये आत्मा शरीर को छोड़ करके सबकी जाएगी, और कुछ समय के बीच में इस परिवार से 2 आत्माएं शरीर को छोड़ करके चली गई है। सब इसी श्रृंखला में है। सुंदर शब्द कवि ने लिखे, मेरे साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना। आप सब बोलेंगे मेरे साथ में, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना। ये जीवन है बड़ा अनोखा, ये जीवन है बड़ा अनोखा, एक दिन दे जरूरी देखा, एक दिन दे जरूरी धोखा। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन दे जरूरी धोखा। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन दे जरूरी धोखा। सोया चादर तान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। इस आत्मा को कवि ने पंछी कहा है। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूरी जाना। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूरी जाना। रो रो हो हैरान पंछी उड़ जाना, रो रो हो हैरान पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जब पिंजड़े से उड़ कर जाए,
जब पिंजड़े से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ न आए। जब पिंजड़े से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ न आए। लंबी भरी उड़ान पंछी उड़ जाना, लंबी भरी उड़ान पंछी उड़ जाना, लंबी भरी उड़ान पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना। योगी जनों ने जोर लगाया नहीं किसी ने काबू पाया। योगी जनों ने जोर लगाया नहीं किसी ने काबू पाया। योगी जनों ने जोर लगाया नहीं किसी ने काबू पाया। योगी जनों ने जोर लगाया नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। निश्चित ही शरीर को छोड़ करके सबको जाना है। निकले थे टहलने, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। इतने में एक हड्डी पैर से टकराई, उसके ये बयान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। इति ओम शम। धन्यवाद। ये जीवन की वास्तविक रेखा सम्माननीय पंडित जी महाराज ने रखी है। इसलिए पाप कर्मों से बचना चाहिए।